दिन अपने फ्री फायर में एक नहीं कई सारी घटनाएं घटी हैं और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ बरमुडा की एक मशहूर घटना के बारे में जिसके बारे में आप सभी को नहीं पता। ये बात है आज से 3 साल पहले की, जब बरमुडा में एक गांव हुआ करता था रिमनाम विलेज। जहाँ के लोग पैसों के मामले में गरीब होंगे लेकिन दिल से अमीर थे और उन्हें सबसे ज्यादा प्यार था वहाँ के नेचर से, उन पेड़ों से। और वहाँ ऐसे वैसे पेड़ नहीं, लाल चंदन के पेड़ थे। गांव वाले चाहते तो पेड़ काट के लकड़ियाँ बेच के लाखों करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन उनका मानना था ये चीज कुदरत के खिलाफ है। पर इनके लिए नहीं। ये थे बरमुडा के अमीरजादे जो अमीर बने हैं रिमना विलेज के पेड़ों की लकड़ियां बेच के। इनका पूरा ग्रुप रहता है बरमुडा के मिल पे और इनके बॉस का नाम है शूरवीर शंकर सिंह। सच कहूँ तो इनके हरामीपंती का लेवल कोई मैच ही नहीं कर सकता, क्योंकि भले ही पेड़ रिमना विलेज के लोगों का है, लेकिन अगर कोई उन्हें पेड़ काटते या फिर बेचते देख ले तो ये लोग उनका सर धड़ से अलग कर देते हैं। अबे बाहर निकल। अबे नाली के कीड़ों, सब बाहर तो आओ बे, बॉस बिरयानी खिलाएंगे। जब मैंने थारू को मना किया कि भले यहाँ का चंदन तुम्हारे रिमनाम का है, लेकिन इन पे हक सिर्फ हमारा है। तुम चाहे भूखे मरो या सड़ो, लकड़ी तो सिर्फ हम ही बेचेंगे। तो बताओ किस हराम के पिल्ले ने हमारी हक की लकड़ी काटने की जुर्रत की? अस्सलामुअलैकुम अल मिस्टर उल सुरवीरुल शंकर सिंह जी। अच्छा तो तू था वो हरामखोर, इधर आओ बे। अरे केशव, इनको बोलो जरा बिरयानी के साथ रायता दो तो आऊं, और उसके बाद 20 रुपए वाला थम्स अप तो जरूर पीऊंगा। तो बेटा ऐसा है, तुम बिरयानी खाओ या ना खाओ। हाँ तो मैं भी जिद्दी हूँ, रायता दो तो ही मैं खाऊंगा। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है भाई अपने को। तो ह्यूमन बिरयानी बनेगा, सर उड़ाओ इसका। क्या? अरे भाई साहब आपको गलतफहमी हो रही है। मैं तो इस गांव का हूँ ही नहीं यार। अरे भाऊ ये मारने वाले हैं। माँ कसम, मैं दूसरे गांव से आया हूँ, पहली बार आया हूँ इस गांव में। हाँ साहब, ये सही कह रहा है, ये हमारे गांव का नहीं है। साहब आज सुबह मैं ही था वहाँ चंदन के पेड़ों के पास, लेकिन सच कह रहा हूँ मैं वहाँ लकड़ी काटने नहीं गया था। तो क्या करने गया था? माफ करो साहब, मैं बता नहीं सकता। जल्दी बता बे, जिंदा नहीं रहना तुझे। अबे यार, ये लड़की शहर से पढ़ के आई है, अगर इसको पता चल गया औरा का तो भांग भयंकर हो जाएगा। अरे बोल रहे रमेश, बता दे। अरे नहीं यार, बेटे सच बोल दे, फालतू का मार देंगे तुझे। तू ऐसे नहीं मानेगा, बंदूक लाओ रे। हगने गया था सुरवीर शंकर जी, हगने। नहीं मिल गया सुकून है? सुरवीर शंकर मेरा बेइज्जती करवा। अबे इसकी माँ का। मिला सुकून। और तू बे दाढ़ी वाले, तू तो इस गांव का नहीं है, तू क्यों आया इस गांव में? मेरा रिश्तेदार है इस गांव में, मेरे रिश्तेदार है। ये रहे मेरे मामू जी। अरे भाई साहब, कैसा रिश्तेदार? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। यार भाई साहब प्लीज थोड़ा सा एक्टिंग कर लो, आपकी वजह से एक इंसान, भाऊ हाँ 2 इंसान की जान बच जाएगी, ऊपर वाला स्वर्ग देगा आपको। ठीक है साहब, मैं सच कह रहा हूँ, इनकी माँ मेरी बहन है और सच में मैं इसका मामा हूँ। और मामू जी सब बढ़िया चल रहा है? हाँ भांजे, सब बढ़िया। मम्मी कैसी है तुम्हारी? मम्मी तो ठीक है, लेकिन आप बड़े वाले कंजूस हो, अपने भांजों को पैसे वैसे नहीं देते कभी। हैं? इतने प्यारे भांजे हैं आपके, आपको तो देना चाहिए ना। क्यों गाँव वालों, क्या मामा का फर्ज नहीं होता अपने भांजों को पैसे देना? सब स्वर्ग के खातिर दिखावा के लिए दे दो कुछ पैसे। ठीक है भांजे, टेंशन क्यों ले रहे हो? ये लो 500 रुपया। मामू जान मुझे भी तो दो, अगले महीने का भूया पास लेना है मामू जान। हाँ बेटा तू भी ले ले। मार दिया मामू जान। मामू जान कहाँ चले गए मामू? वादा किया था ना मामू, स्वर्ग जरूर मिलेगा आपको, मिल गया। आज के बाद से अगर कोई भी गलती करेगा तो उसका फैमिली या रिश्तेदार मेरे हाथों से काटा जाएगा। और तुम दोनों दोबारा मैं आऊंगा यहाँ, अगर तुम दिख गए तो सोच लेना। भाई साहब आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, कृपया करके हमारे गांव से निकलिए अभी के अभी। फूफा जी आप नाराज क्यों हो रहे हो? फूफा मत जोड़। कौन सा फूफा तेरा? रिश्तेदार मत जोड़, फालतू का मरना नहीं है मुझे। क्या देख रहे हो सर? ट्रक में चंदन की लकड़ियों की सप्लाई हुई और आप देखते रहे। अबे इधर आओ, नया है तू, समझा? और वो लकड़ियों का ट्रक सुरवीर शंकर का है, ये पूरे इलाके में वही रूल करता है। आज तक किसी पुलिस की हिम्मत नहीं हुई उन्हें रोकने की, इंक्लूडिंग मी। अरे यार कोई तो सुनो। मरवाएगा हमें, चला जा। अरे निकलना पहन के। यार गाँव वालों एक मौका तो। तेरे चक्कर में ना आज 2 लाशें निकली हमारे गांव से। अरे फूफा जी,
साले तू पागल है, कोई रिश्ता मत जोड़ हमारे साथ। अबे बहन के घोड़े निकलता क्यों ना है तू? अबे चुप कर यार। सुरवीर शंकर, तुम सबका दिमाग सठिया गया क्या? आज एक सुरवीर से डर रहे हो ना, कल 10 और सुरवीर सिंह पैदा होगा। आज तो बस 2 को मारा है, कल को ये फिर पूरी दुनिया मारेंगे अगर इन्हें नहीं रोका गया तो। ये गाँव आप सबका है, यहाँ की लकड़ियाँ आप लोगों की है, तो साला कोई बाहर का सुरवीर क्यों ले जाए आपकी हक की चीजें? आप सब मर्द के लौंडे हैं। हाँ हाँ, मर्दों ने तो रखा था इन्हें पेट के अंदर। मर्दों ने पेट में रखा था? तो भैया जी आप लोग निकले किधर से थे? अरे चुप कर यार, इम्पोर्टेंट बात चल रही है ना। मेरे ख्याल से भैया जी सही कह रहे हैं। सहमत हूँ। हाँ मैं भी। सब सहमत है। हाँ कैलाश, हम सब सहमत है। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हमें सुरवीर सिंह से लड़ना है तो हमें हथियारों और बंदूकों की जरूरत पड़ेगी। आप सबके हाथ में एक एक बंदूक होगा और ये तब मुमकिन होगा जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। मुझे मालूम है आप सब नहीं चाहते यहाँ का पेड़ काटने, लेकिन इस गाँव का यही पेड़ आप सबको अमीर बनाएगा, यही आप सबको हथियार दिलाएगा। लेकिन भाई साहब, हमारे दादा परदादा सबने शपथ लिया था यहाँ का पेड़ कभी नहीं काटा जाएगा। हाँ तो एक काम करते हैं, तेरा वाला केला और दोनों अंगूर काट के बेच देते हैं, उससे तो कुछ पैसा आ ही जाएगा। अबे यार, अब तो पर्सनली चले गए। ठीक है, हम तैयार हैं पेड़ की लकड़ियाँ बेचने के लिए। अरे वही तो, पेड़ अपना, पेड़ों की रक्षा करने वाले हम, तो काहे का कोई तीसरा सुरवीर फायदा उठाएगा बे? मैं जानता हूँ चंदन की लकड़ियों की बिक्री कहाँ होती है, हम वही जाके लकड़ियाँ बेचेंगे और आप सब बनोगे करोड़पति। आप सबके पास होगी हथियार और बंदूकें। आपके तो सब फैन बन गए। अपना परिचय दे दीजिए इन्हें। इन लोगों के लिए तो भगवान का दूसरा रूप बन के आए हो आप। हाँ, गाँव वालों, मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया आप सबको। मैं सोच रहा हूँ आपको पहले अपना परिचय दे देता हूँ। तो मैं हूँ। नहीं, हमें नहीं जानना तुम्हारा नाम, हमें सिर्फ काम से मतलब है बस। मेरा नाम है, मीटिंग खत्म, अब काम पे लग जाओ सब। चलो। मेरा नाम है पुष्पाराज। और मेरा नाम तोहिद अनवर है। क्या हो गया इसमें? चलो काम पे लगो सब। साले बुढ़े, बेइज्जती कर दिया। आने तो सुरवीर सिंह को, सबसे पहले तुझे दादा बना के तुझे मरवाऊंगा। और तू क्या बोला था बे? मुझे भगवान का दूसरा रूप। सॉरी भाऊ। चल अब तू चुपचाप मेरा परिचय सुन। मेरा नाम है पुष्पराज। मैं झुकेगा नहीं साला। भाऊ, सुरवीर शंकर। सुरवीर सिंह, सॉरी साहब, किधर है आप? मैं तो गाँव छोड़ने ही वाला था, बस अभी जा ही रहा हूँ। भाऊ किधर है सुरवीर सिंह? क्या बोला था? झुकेगा नहीं साला, नाम सुनते ही लेट गया। अगर सुरवीर सिंह सच में आता तो देने के लिए भी तैयार हो जाता। चलो काम पे लगे रहो, बस अब लकड़ियों को वैसे पुष्पा, तुम्हें पता है ना सुरवीर सिंह कहाँ माल ले जाके बेचता था? अरे चिंता नहीं चच्चा, परगेटरी में एक जगह है लंबर मिल, वही अच्छी दाम में बेचा जाता है चंदन की लकड़ियाँ। है पुष्पा, है कुल कितने पैसे आ जाएंगे 2 ट्रक लकड़ियों से? 1 करोड़ तो आ ही जाएगा सरपंच जी। 1 करोड़? मेरा टेंशन मत लो, मुझे सिर्फ 1-2 हजार दे देना 1 करोड़ में से। 1-2 हजार क्यों बेटा? तुम जितना चाहो उतना ले सकते हो। आज तुम नहीं आते हमें हिम्मत दिलाने तो हम कुछ नहीं कर पाते। जो भी कुछ हो रहा है बेटा, सब तुम्हारी वजह से तो हो रहा है। हमारा पूरा गांव आपका एहसान बंद है बेटा। कोई बात नहीं चाचा, भाव का दिल बहुत बड़ा है। अब्बू, अब्बू इधर। अरे राफिया बिटिया, आ गई तू? इसकी बेटी है? माशाल्लाह। सरपंच जी 1 रुपए भी नहीं चाहिए लकड़ियों के। ओहो भाऊ, मूड स्विंग हो रही है। भैया जी हो गया, सारी लकड़ियाँ गाड़ी में डाल दिया है। अब आप सारी लकड़ियों को सुरक्षित तरीके से सूरवीर सिंह से बचा के लंबर मिल पहुंचा दीजिए। अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे स्मार्ट और ताकतवर मैं ही हूँ। वाह, तो तुम ही हो पुष्पा? जी हाँ, मैं ही हूँ। ए, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर। चुप साला क्रिंज। उस टाइम तुम हमको घूर क्यों रहे थे? भाऊ बता दो। एक्चुअली मुझे कुछ कहना है आपसे। तो कहिए ना। देखिए, मैं जो भी बोलूँगा दिल से पुष्पा बोलूँगा। बेटे, ट्रक तैयार है, आ जाओ। ये बुढ़ा बहन का घोड़ा बहुत बीच में बोलता है भाऊ। हाँ तैयार हूँ सरपंच जी, हम 3 लोग चलेंगे। 3 क्यों? तुमने तो कहा था ज्यादा लोग नहीं जा सकते। सरपंच जी एक और चलेगा तो थोड़ा सपोर्ट बना रहेगा बस। चलो फिर मैं ही चलता हूँ। अरे सरपंच जी आप छोड़ो, किसी और को ले लेता हूँ ना। देखो मुझे बाकी लोगों पे भरोसा नहीं है पुष्पा, इसलिए इनमें से किसी को भी तुम्हारे साथ भेजकर रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारे जान को भी खतरा है। सरपंच जी मैं किसी और को नहीं, आप ही को ले जा रहा हूँ। राफिया आपकी बेटी है, आप इससे बहुत प्यार करते हो। हाँ तो आपका दिल में ये बसती है और इसके दिल में आप, मतलब एक बाप बेटी का पवित्र रिश्ता, जिसमें अगर चोट बाप को लगती है तो तकलीफ बेटी को होती है। इसलिए अगर ये हमारे साथ जाएगी, इसका मतलब आप ही तो हमारे साथ चल रहे हो। हाँ, अरे परसों नहीं, आज ही वापस लौट जाएगी। आप बस बेफिक्र रहिए। चल रहे कैसे? अब गाड़ी स्टार्ट कर। अरे रुको, अपना ख्याल रखना बेटा। एक बात कहें? हाँ आप काफी स्ट्रॉन्ग मैन लगते हैं। राफिया जी मैं अपने बारे क्या बताऊँ, पूरे इलाके में सिर्फ मेरा दबदबा चलता है। वाह, मुझे आपकी एक एक चीज बहुत पसंद है। भाऊ सामने पुलिस। अबे तू चल ना, सब मेरे अंडर काम करते हैं, मुझे देखते ही सलाम ठोकेगा। ओ हेलो बे मिस्टर, गाड़ी से उतर बे।
कौन है बे तू? इस गांव का तो नहीं लगता। यस, मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं तो सुरवीर सिंह का आदमी हूँ। राफिया जी थोड़ा और रुकिए, मैं बस जरा इससे डील्स का नेगोशिएशंस कर रहा हूँ। आप सुरभीर शंकर के आदमी हो? जाइए जाइए जाइए। आ गया राफिया जी। भैया रुकिए रुकिए रुकिए, नाम बता दीजिए अपना, जरा सुरभीर शंकर से कंफर्म कर लेता हूँ। ए पुष्पराज, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी क्या? फ्लावर चुप कर बे, उधर चुप रहे। नहीं नहीं नहीं, कॉल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। लगाना तो पड़ेगा। अरे नहीं, लगाना तो पड़ेगा। मेरी समझ में ये नहीं आता बुड्ढे, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? सुरवीर सिंह का ड्राइवर ले जाता है ना लकड़ी, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, इसलिए मुझे भी हक है लकड़ियाँ ले जाने का, समझे तुम? कॉल तो लगाना पड़ेगा। तो तुम भाई हो पुष्पा के? यस ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। भाईचारा ऑन टॉप। मर जाऊंगा पर अपने भाव को कभी धोखा नहीं दूंगा। हाँ। ओ केशव, चलो यार, काफी लेट हो रहे हैं ऑलरेडी। वैसे पुष्पा इतनी देर से क्या कर रहे थे पुलिस वाले के साथ? अरे पर्सनल मैटर था, खुश कर दिया बेचारे को, वही मेरा मतलब निपटा दिया मैटर। सच कहे तो आपका पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव है। आई कांट इवन कंट्रोल, मतलब कैसे बताए फीलिंग। इट्स ओके, कोई जल्दी नहीं है हमें। गाँव वालों, अरे गाँव वालों, बाहर निकलो, जल्दी से बाहर निकलो, आ जाओ रमेश, विमलेश, कैलाश, बिट्टू, मकसूद, राहुल, पिंकी देवी, कल्लू, मदारी, आ जाओ, सब आ जाओ। क्या हुआ सरपंच जी? देखिए, हमें खबर मिली है, आज शाम को सुरवीर सिंह फिर से आएगा हमारे गांव में, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भगवान खुद आके मदद नहीं करते तो पुष्पा राज जैसे अच्छे इंसान को भेज देते हैं। हमारे पुष्पा भाव गए हैं बंदूकें खरीदने, बहुत सारी बंदूकें और लकड़ियां बेच के काफी सारे पैसे आ जाएगा, इसीलिए अब से कोई भूखा नहीं सोएगा, हमसे अमीरी टपकेगी। आज सबके हाथ में बंदूक रहेगी, अब हम पे किसी का अत्याचार नहीं होगा। जैसे ही सुरवीर सिंह आए, खून देना है साले को। तो भाई साहब, आपके लकड़ियों के हुए टोटल 50 लाख। बताइए क्या लेंगे, कैश या सीधा बैंक में डला दूं पैसे? भाव अगर 50 लाख लेके ऐसे घूमोगे ना तो कोई भी पीछे पड़ जाएगा। जमाना खराब है। हाँ यार, काम करता हूँ, अपने बैंक में डलवा देता हूँ। अरे भाव टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो पुलिस वाला तुरंत पकड़ लेगा बस एक ओटीपी आने से ही। तो अब क्या करूँ? मेरे अकाउंट में डलवा दो। साले, एक SBI फेंक के मारूंगा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। अबे हाँ, तुम्हारे होने वाले भाभी राफिया के अकाउंट में डलवा देता हूँ ना, उस पर भला कौन शक करेगा। एक नंबर आइडिया भाव। भाई साहब, आप सारे पैसे इसके अकाउंट में डाल दीजिए। ठीक है मैडम जी, अपना अकाउंट नंबर बताइए। हाँ लिखिए 3251। भाव इधर सुनिए, इधर सुनिए। हाँ, क्या हुआ? आखिर वो पुलिस वाला इतना आसानी से आपको जाने कैसे दिया? वो अब यार, तुम तो अपना दोस्त हो, तुमसे क्या छुपाना। छी भाव छी। मजबूरी में कुछ भी करना पड़ता है बे, बताना मत किसी को। जो भी हो, इतना लंबा तो मैं नहीं सहता भाई। भाव वैसे कितने बंदूकें खरीदे? पूरे गांव वालों को एक एक बंदूक दे देंगे ना, फिर भी कुछ तो बच ही जाएगा। आज तो सुरवीर सिंह का खैर नहीं। राफिया जी, वहाँ खतरा है, एक काम कीजिए, आप यहीं रहिएगा साइड में, दूर से देखिएगा सब। ओके पुष्पा, मैं इंतजार करूंगी। और हाँ, किसी को शक मत होने देना कि सारे पैसे तुम्हारे पास है। मेरी जान, तुम मुझ पे भरोसा करते हो, टेंशन मत लो, एक चीटी को भी शक नहीं होगा। ओके, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गांव वालों आ जाओ, बंदूकें आ गई हमारे पास। भाव अब थोड़ा गन बांटो, मैं थक गया हूँ, कुछ देर जाके कमरे में आराम कर लेता हूँ तब तक। हाँ ठीक है। इतनी सारी बंदूकें? हाँ, सबके हाथ में रहेगी एक एक बंदूक है। अबे ये बंदूक दे। ये कितना लंबा है? अबे छोटा बड़ा देख। अबे ये आने दोस्त बहन के घोड़े को, सुरवीर सिंह जनाजा निकलेगा तेरा आज। अच्छा पुष्पा, पैसे कहाँ है? पैसे बिल्कुल सुरक्षित है सरपंच जी, पहले सुरवीर सिंह को तो निपटा लेते हैं। हाँ, गाँव वालों, काका, चाचा, रमेश, विमलेश, कैलाश, इमरान मियाँ, आओ और सब एक एक बंदूकें उठाओ। आओ सुरवीर, आओ। बहुत सहेलिया तेरा अत्याचार, जब तक पुष्पा हमारे साथ है हम पे कोई जुल्म नहीं कर सकता। क्या बात है गांव वालों, मुझे ही मारने चले हो? तुम्हारी इतनी मजाक? गाँव वालों, उन दो साले को। अरे गांव वालों रुको, मेरी बात तो सुनो। 3, 2, देखो ऐसा मत करो। 1, नहीं रुको। फायर। हैं? ये क्या हो रहा है? गोली कहाँ चल रही है? अरे चलेगी कैसे, नकली बंदूक है सरपंच जी, दशहरे की बाजार से चुराई हुई प्लास्टिक वाली बंदूक। अरे पुष्पा बेटे, ये कौन सी खराब बंदूक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पुष्पा भाग रहा है? सरपंच जी वो सच में भाग रहा है। अरे पकड़ो जल्दी, हमारे पैसे।
सुरवीर भैया सॉरी जितना अत्याचार जुर्म करना कर लीजिएगा बाद में, लेकिन कृपया करके अपनी बंदूक निकाल के उस हरामखोर गद्दार को अभी के अभी गोली मारो, पुष्पा को गोली मारो। बंदूक ही तो भूल गया यार हम लाने, इसलिए तो तुम लोग को देख के कुछ देर के लिए फट गई थी हमारी। अरे क्या यार, पैसे ही पैसे हूँ। अरे किधर गई राफिया, किधर गई? यही तो रुकने कहा था। ये रहा साला गद्दार। अबे साले पिछले साल दशहरा बाजार वाला प्लास्टिक का बंदूक दिया हमें तो, और पैसे भी लेके भाग रहा। किस किस्म का भड़ुआ है रे तू? अरे मुझसे बड़ा भड़वी तो आपकी बेटी निकली। मैंने सोचा था पैसे लेके हम दोनों कहीं और दूसरी जगह भाग चलेंगे, लेकिन वो तो अकेले सारा पैसे लेके फरार हो गई। क्या? वाह, मुझे गर्व है अपनी बेटी पे। बिल्कुल सही किया राफिया बेटिया, तेरे जैसे छुछुंदर के हाथ में लगने दिया पैसे। उसने मेरे लिए, अपने बाप के लिए किया ऐसा, ताकि उन पैसों से हमारी दोनों बाप बेटी की जिंदगी बेहतर हो सके और कहीं अच्छे शहर में जाके हम दोनों बाप बेटी खुशी खुशी रह सके। आई एम प्राउड ऑफ राफिया बेटिया। हाँ, उसे कॉल करके कांग्रेचुलेशन बोल देता हूँ। ये लग गया। हेलो बेटी, मुझे पता चला सारे पैसे तुम्हारे पास सुरक्षित है। एक काम करो बेटी, अपनी अब्बू को लोकेशन बता दो, फिर हम दोनों बाप बेटी अमीरी वाला जिंदगी जिएंगे। बताओ। घर पे बुड्ढे हो, ये सब नहीं चलेगा। आज से मेरा और तेरा रिश्ता खत्म। मैं पैसे लेके हो चुकी हूँ फरार। कॉल वॉल मत करना पापा, मैं नंबर ब्लॉक कर रही हूँ आपका। सरपंच जी, ये पुष्पा अभी तक जिंदा क्यों है? सब तेरे वजह से हो रहा हरामखोर। पुष्पा, मार दो साले को। पकड़ो साले को। मेरा गलती नहीं है, जान से मैंने मार गलती दो। नहीं किया। सुनो मेरी बात सुनो। देखो केशव का भी गलती है। केशव को भी बुलाओ, रूम में सो रहा वो। अबे केशव आजा, रूम में क्या आराम कर रहा है इतनी देर? इधर कॉल पे। राफिया तो पैसे लेके भागी, लेकिन मैं तो राफिया को लेके भागा ना। और हाँ, हम इन पैसों से ऐश करेंगे, मौज करेंगे और करेंगे शादी। सरपंच जी, कुत्ते की मौत जानते हैं ना? हाँ? तो इंतजार किस बात का? मार के सूअर भर दीजिए उस ढोंगी पुष्पा का। चलो बाय। राफिया बेबी पलंगिया पे तो आ जाओ। यस बेबी। मार के खत्म कर दो। मारो। पीछे से मारता हूँ। नहीं, पीछे से तो मैं मारूंगा विमलेश भाई। मारो।